देखने के इम्तियाज खिले हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता बसता और आबाद रखे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आगे बढ़ते हैं आज के व्लॉग की जानिब। वेरी सॉरी, मैं बहुत लेट आप लोगों के लिए व्लॉग लेकर आ रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो पिछला पूरा वीक था वो काफ़ी बिज़ी रहा और इसी मसरूफियत की वजह से मैं कोई भी जो है ना वो व्लॉग डाउनलोड अपलोड नहीं कर पाई, इस वजह से क्योंकि मेरे पास इतना कोई टाइम नहीं होता था। तो असल में मैं होती हूँ घर में अकेली, और अगर कोई एक आधा भी गेस्ट आ जाए ना तो फिर जो है वो मेरी मसरूफियत बढ़ जाती है। तो मेहमान आए तो स्पेशल जो है वो थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल देना पड़ता है। कोई भी आ जाए, चाहे एक आधा मेहमान हो, दो हो, चार हो, छः हो, लेकिन जो जब गेस्ट आया हो घर में तो फिर रूटीन और होती है, स्पेशली किचन की रूटीन और हो जाती है, बिल्कुल फ़र्क हो जाती है। तो पूरी कोशिश होती है कि मेहमान जो है वो उसकी भरपूर खिदमत की जाए और खुशबाश जो है वो घर से जाए। मेहमान अल्लाह ताला की रहमत होती है। तो बस इसी पेश नज़र जो है ना वो मेरी मसरूफियत काफ़ी बढ़ी हुई थी और मेरे पास ना अपलोड करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। जो बहनें मेहमानों के बावजूद वीडियोस अपलोड कर रही होती हैं और डेली बेसिक पे बना रही होती हैं, अपलोड कर रही होती हैं, मैं उनको धन्यवाद बोलती हूँ। बिल्कुल वाकई ही वो काबिल सल्यूट हैं, उनको सल्यूट करती हूँ जो बहनें जो हैं वो बग़ैर किसी नागा किए और डेली अपलोड कर रही होती हैं। तो बहुत ये मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल टास्क है जो कंप्लीट करना इसको, क्योंकि ख़ाली वीडियो बना लेना बहुत आसान काम है, लेकिन जब आप उसको एडिट करने के लिए बैठते हैं आपको 3 से 4 घंटे कंज्यूम हो जाते हैं। तो वो टाइम आपको चाहिए। वीडियो शूट करना भी एक मुश्किल मरहला है, क्योंकि जब आप वीडियो शूट कर रहे होते हैं, आपने खाना बनाना है, साथ वीडियो भी शूट करनी है। आप जब खाना बना रहे होते हैं तो आपको फोकस करना पड़ता है अपने कैमरे को अपने खाने के ऊपर, और फिर आप जो है वो बना रहे होते हैं। नॉर्मल अगर आप बग़ैर शूटिंग के खाना बनाए ना तो वो बहुत आसान और कम टाइम में बन जाता है, जबकि जब आप वीडियो बना रहे हो, साथ अपनी वीडियो शूट कर रहे हो, खाने की वीडियो, कुकिंग की वीडियो शूट कर रहे होते हैं, या किसी भी काम की वीडियो शूट कर रहे होते हैं, तो इट इज़ टू मच डिफ़िकल्ट। जो बहनें सिर्फ देख रही हैं, जो इसकी भावनाओं का नहीं पता, उनके लिए बहुत आसान होता है। लेकिन जब हम लोग बना रहे होते हैं वीडियो और उसको शूट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि कोई पर्सन बीच में ना आए जो नहीं चाह रहे। हालांकि मैं ख़ुद भी कैमरे के सामने नहीं आती, मैं ख़ुद आना मुझे कोई इतना ख़ास शौक़ नहीं आने का, और ना ही मुझे कोई इतना पसंद है कि मैं कैमरे के सामने आऊँ। बस ठीक है, पसे पर्दा अगर कोई काम अच्छा हो रहा है तो बस वो चुपचाप करते जाएँ। और ये टू मच डिफ़िकल्ट है। जो बहनें सामने आती हैं, काम करती हैं, ये उनके लिए और मुश्किल टास्क है कि उन्होंने कैमरे के सामने अपने आप को किस तरह से सेट वेट करके, अपना लिबास और अपनी हर चीज़ को किस तरह मेंटेन करके, किस तरह सेट करके तो कैमरे के सामने आना है। तो ये एक और डिफ़िकल्ट टास्क है। तो जनाब, बातें तो होती रहती हैं। तो हम आए थे इम्तियाज़ की आज ग्रैंड ओपनिंग थी। बाराकोहू पे है ये, बाईपास के नीचे ये इम्तियाज़ स्टोर, और बहुत ही ज़बरदस्त टूर है। और ये कोई जो है ना स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, और ना ही मुझे इम्तियाज़ वालों ने कोई मुझे कोई प्रॉफिट देना है या उन्होंने मुझे कोई अमाउंट देनी है। मैं जो है ना आपको एक वैसे ही बता रही हूँ कि क्योंकि मुझे यहाँ पर ना ग्रोसरी करते हुए 12 साल हो गए हैं। बाराकोह की बात नहीं करी, बाराकोह में तो अभी ये खुला है। फ्राइडे को इसकी ओपनिंग थी, 25 फरवरी को, और ये शब बरात से एक दिन पहले, एक दिन छोड़कर एक दिन पहले की ये व्लॉग है ये। तो ये तब ओपनिंग हुई थी तो मैंने जो है ना वो वीडियो भी शूट कर ली, और मुझे ना ग्रोसरी थोड़ी बहुत घर की जो है वो सामान की ज़रूरत भी थी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर बाराकोहू में भी ये मरी एक्सप्रेस वे की तरफ जाते हुए इस्लामाबाद से आप आएँ तो ये नीचे है, पुल के नीचे है बाराकोह बाईपास, बहुत बड़ा बाईपास है, उसके नीचे ये स्टोर बना हुआ है।
तो अभी ओपन हुआ है। इसकी ब्रांचेस पहले कराची में थी, मैं कराची से ही ग्रोसरी की मुझे आदत पड़ी थी इम्तियाज़ से, और बड़ी ही कन्वेनियंट यहाँ पर ग्रोसरी, हर चीज़ साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन और हाइजीनिक आप लोगों को ये स्टोर नज़र आता है। और अमला बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। मैंने इतना कोऑपरेटिव अमला किसी भी स्टोर का नहीं देखा जितना कोऑपरेटिव अमला इम्तियाज़ का है। और बहुत ज़्यादा स्टाफ है, आपको डिफ़िकल्टी नहीं होती कोई भी चीज़ जो है वो ख़रीदते लेते हुए, किसी चीज़ की मालूमात लेते हुए या प्राइस वगैरह अगर आपने पूछी, अव्वल तो पहले रैक्स पे ही लगी होती हैं सारी प्राइजेस, और अगर ना भी हों तो आप फ़ौरन से पूछते हैं तो आपको ये बता देते हैं, स्कैन करके बता देते हैं, ख़ुद से बता देते हैं कि इस चीज़ का ये प्राइस है, या ये कौन सी ब्रांड है, पाकिस्तानी है या आउट ऑफ कंट्री ये ब्रांड है, तो ज़रूर बता देते हैं। तो जो इशा खुर्दोनोश थी घर के इस्तेमाल की, और वो ख़त्म थी, पत्ती ख़त्म थी मेरी, और इसके अलावा घी और ऑयल था वो ख़त्म था। अच्छा, मैं यूज़ करती हूँ कैनोलिव या ऑलिव ओला, तो इस वक्त स्टोर में जो है ना कैनोलिव या ऑलिव ओला दोनों ऑयल नहीं थे, बाकी तमाम काफ़ी सारी ब्रांड्स के ऑयल पड़े हुए थे। इसके अलावा मुझे चाहिए था ड्राई मिल्क पाउडर, और ये था एक नेस्ले का, और दूसरा मैंने लिया था मिलैक। दोनों ही अच्छे हैं। मुझे मिलैक अब मैं यूज़ कर रही हूँ घर में, तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन हस्बैंड को नहीं पसंद। बाकी जो है वो बच्चे को भी मैंने थोड़ी थोड़ी सी चाय दी थी, तो वो भी कह रहे थे कि मम्मा ये बहुत टेस्टी लग रही है। तो खैर बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों को क्या पता, उन्होंने अपने टेस्ट के हिसाब से बता देना होता है। तो खैर जो नेस्ले है ना वो तो फिर ज़ाहिर है सबको पता है, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी कि हमें कोई अपनी पाकिस्तानी ब्रांड का मिल्क मिले, तो हम बॉयकॉट अपना जारी ही रखें। लेकिन ना बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मियारी अगर चीज़ मिल जाए ना तो कभी भी ना हम ख़रीदें जो बाहर की पड़ी हुई चीज़ें, अपने मुल्क की मियारी चीज़ें तो हम देखें भी ना उनकी तरफ। लेकिन अगर जब अपने मुल्क की मियारी चीज़ें नहीं मिलती तो फिर क्या करे बंदा, आपने पैसा भी खर्च करना है और चीज़ भी अच्छी आपको ना मिले, फिर बंदा क्या कर सकता है। तो बस ये मेरी ग्रोसरी हो गई थी, और करते करते ना करते भी ना काफ़ी सारी हो गई थी। 7500 पे इन्होंने गिफ्ट पैक भी दिया था। तो ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग यहीं पर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। टिल द नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।